नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि प्रायः अच्छे अच्छे घरों में देखा जाता है जिन्हें पैसे की भी तंगी नहीं रहती है, उन्हें चोरी की कुछ आदत हो जाती है। प्रायः देखा जाता है कि चोरी एक लक्षण हो जाता है व्यक्तियों का। बड़ी बड़ी महिलाएं, बड़े बड़े पुरुष बड़े बड़े होटल में जाते हैं तो कभी चम्मच या कभी प्लेट भी चुरा लेते हैं। तो ये क्या है? क्यों उनमें ऐसी आदत हो गई है? कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र उन्हें इस ओर बाध्य करते हैं? आइए इसी पर चर्चा करें। सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा व्यक्ति के मानसिक स्तर को दिखलाता है। अगर किसी व्यक्ति के चंद्रमा नीच के हों तो नीच के भी चंद्रमा अच्छे असर देते हैं, बुरे असर नहीं देते हैं। चंद्रमा की किरणें शुक्ल पक्ष के षष्ठी से लेके कृष्ण पक्ष के षष्ठी तक पूर्ण रहती है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी के बाद चंद्रमा की किरणें कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे चंद्रमा की किरणें कम होती हैं लोगों का मानसिक स्तर उतना ही बुरा होता चला जाता है, क्योंकि मन का कारक केवल चंद्रमा ही होता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं बुध। बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध जिस व्यक्ति का बहुत तीव्र होगा, यानी कि बहुत ही तेज होगा, बुध पूर्ण रूप से उच्च के हों या बुधातीत योग लगाए हुए हों, तो वैसे व्यक्ति का बुद्ध काफी मजबूत और काफी वैसे व्यक्ति बुद्धिमान होंगे। तो अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत बुरी हो, चंद्रमा राहु से युक्ति बनाए हुए हो और व्यक्ति का बुद्धि बहुत तीव्र हो, चंद्रमा द्वितीय स्थान और छठे स्थान से चंद्रमा राहु और बुध संबंध बनाए हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति में कुछ चोरी की आदतें प्रबल हो जाती है। वैसे प्रायः देखा गया है कि चंद्रमा और शुक्र की युक्ति किसी भी घर में हो तो वैसे व्यक्ति बचपन में छोटी मोटी चोरियां अपने घर में ही करते हैं। माता पिता के पॉकेट से पैसा निकालकर, पर्स से कुछ पैसा निकालकर, लेकिन ये छोटी सी आदतें होती हैं। बुध ऐसा ग्रह है जिसे हम हमारे शास्त्र उसे नपुंसक ग्रह के रूप में देखते हैं, लेकिन है तो बहुत बुद्धिमान ग्रह। बुध राजकुमार भी कहलाता है। अगर बुध का किसी भी तरह से संबंध राहु से हो जाए तो बुध बहरूपिया हो जाता है, वो कई रूप बदलना शुरू कर देता है। अगर बुध का संबंध युक्ति केतु के साथ है तो केतु के साथ युक्ति है तो राहु की भी दृष्टि पड़ेगी ही। अगर ये युक्ति दसम भाव में हो जाए और ऐसे व्यक्ति मुलाजिम है किसी भी कंपनी में, तो इतनी सफाई से, इतनी बुद्धि से वहां चोरी करेगा कि किसी को जल्दी पता नहीं चलेगा। अगर बुध और केतु का संबंध युक्ति नवम भाव में हो और सामने राहु तो रहेंगे ही, यानी युक्ति नवम भाव में है बुध का और राहु भी देख रहे हैं, तीसरे स्थान पे राहु हैं, तो ऐसे व्यक्ति धर्म स्थान पे भी, अपने धार्मिक कार्यों में भी कुछ न कुछ चोरियां तो कर ही लेगा। केतु खुद एक बहरूपिया ग्रह है, कई रंग बदलता है केतु। केतु ध्वज है, और बुध और केतु का संबंध होने पर
काफ़ी वो आदमी इंटेलिजेंट और काफ़ी फ्रॉड करने वाला हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति बैंक से भी बहुत बड़ा बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। अगर बुध केतु के संबंध किसी तरह से सूर्य के साथ हो जाए, चाहे बुध सूर्य के नक्षत्र में हो या केतु सूर्य के नक्षत्र में हो या के सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े साइबर क्राइम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है। और साथ में केतु बैठे हुए हैं जो संचार के माध्यम के रूप में जाने जाते हैं, तो संचार के माध्यम से भी ऐसे व्यक्ति कई तरह के क्राइम, कई तरह की चोरियां कर लेते हैं। इस तरह की युक्ति अगर किसी महिला में देखी जाती है, तो महिला अपने घर में किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ से छोटी छोटी चीज़ चम्मच चुम्मच चुरा के अपने साथ ले आते हैं, नैपकिन चुरा के साथ ले आते हैं। ऐसा प्राय देखा गया है कि अगर गुरु चंडाल किसी की कुंडली में लगा हुआ हो, गुरु चंडाल राहु और गुरु की युक्ति हो, और राहु गुरु की युक्ति अगर पंचम भाव में हो जाती है, तो ये गुरु चंडाल योग उस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई सब में हानि पहुंचाता है। और किसी तरह से गुरु चंडाल योग से बुध का अगर संबंध बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। शेयर में फ्रॉड कर सकते हैं, साइबर क्राइम कर सकते हैं, एटीएम से किसी का पैसा किसी से निकाल सकते हैं। हालांकि पंचम भाव से गुरु की दृष्टि लग्न पे पड़ती है, लेकिन गुरु चंडाल योग उन्हें कई बार चोरी करने को मजबूर कर देता है। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में भी कहीं भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। प्रायः देखा गया है कि गुरु चंडाल योग अगर लग्न में बनता है, पंचम स्थान में बनता है या नवम स्थान में बनता है, तो ये काफ़ी निगेटिव प्रभाव इंसान को देने लगता है। इससे इंसान की बढ़ोतरी रुकती है, प्रमोशन रुकता है, और ऐसे इंसान अपने बेहतरी के लिए तरह तरह के फ्रॉड करने पर मजबूर हो जाते हैं। गुरु चंडाल योग बनने पर आदमी थोड़ा यश प्रतिष्ठा की हानि पाता है, उनकी जिंदगी में शुभता कम रहती है, निगेटिव एनर्जी उन्हें ज़्यादा हो जाता है, और वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने ज़रूरत को ज़रूरत से ज़्यादा पूरी करने के लिए कुछ न कुछ चोरी वगैरह करना शुरू कर देते हैं। गुरु चंडाल योग पेट में भी काफ़ी तकलीफ पैदा करते हैं, लीवर को कमज़ोर करते हैं तथा पाचन शक्ति को भी कमज़ोर करते हैं, तो इंसान शारीरिक कष्ट भी झेलना शुरू कर देता है। अगर गुरु चंडाल योग लगा हो और लग्नेश काफ़ी कमज़ोर स्थिति में हो, ऐसे में भी व्यक्ति काफ़ी अपने आप को असहाय महसूस करता है, और तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के बुरे लक्षण, जिसमें चोरी भी एक लक्षण है, वो आ जाता है। चोरी बहुधा देखा जाता है कि एक लक्षण होता है। आदमी अपने आदत से मजबूर होकर चोरी करना शुरू कर देता है, जिसमें बुध उस व्यक्ति को काफ़ी बुद्धिमान बनाते हुए चोरी के लिए, चंद्रमा उनके मानसिक स्थिति को कमज़ोर बनाते हुए चोरी के लिए मजबूत करता है। वो व्यक्ति काफ़ी मजबूर होता है, क्योंकि उनकी आदत ही बन गई है चोरी। गुरु चंडाल योग लगा हुआ हो और बुध की किसी न किसी तरह से दृष्टि, युक्ति या नक्षत्र गुरु चंडाल योग पर हावी हो रहा हो, तो बुध वाणिज्य का भी ग्रह है, बुध बैंकों का भी ग्रह है, और गुरु चंडाल योग में
बुध की या तो युक्ति या तो दृष्टि या बुध किसी भी नक्षत्र से अगर जुड़ा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बैंक से भी चोरी करते हैं, एटीएम की चोरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति बैंक से बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं। अगर ये योग छठे स्थान से जुड़ा हुआ हो, यानी कि गुरु चंडाल योग से बुध की युक्ति, बुध की दृष्टि, बुध की नक्षत्र में गुरु रहें चाहे राहु रहें, तो ऐसे व्यक्ति बैंक से बड़े फ्रॉड करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बैंक से बड़े के बड़े फ्रॉड करते हैं। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति जाली कागज देकर बैंक से कर्ज लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बैंक से तो कर्ज लेते हैं लेकिन बैंक का कर्ज चुकाते नहीं हैं और बैंक के कर्ज को नहीं चुका के वो भाग जाते हैं। तो गुरु चंडाल योग में भी बुध की कोई दृष्टि पड़ती हो या नक्षत्र हो या युक्ति हो तो ऐसे व्यक्तियों में चोरी की काफ़ी आदतें प्रबल हो जाती है। महिला की कुंडली में अगर गुरु चंडाल योग लगा हुआ हो, खास करके सप्तम में, लग्न में, तो ऐसे महिलाओं का वैवाहिक जीवन भी प्रायः तबाह हो जाता है। अगर गुरु चंडाल योग में बुध की किसी भी महिला की कुंडली में युक्ति हो, दृष्टि हो, तो ऐसे महिला भी अपने घर में भी चोरी करते हैं तथा किसी होटल में जाएंगे तो वहां से भी कुछ न कुछ चुरा के ले आवेंगे। तो ये चोरी एक लक्षण हो जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से गुरु चंडाल योग, बुध और चंद्रमा जो मन के कारक हैं, ये सारे लोग अगर विपरीत रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आदमी में कुछ न कुछ चोरी की आदतें बन जाती है। विशेष करके बुध जो बुद्धि के कारक होते हैं और कई रूप बदलते हैं, कई रूप। बुध तो काफी बुद्धिमान ग्रह हैं। ऐसे व्यक्ति इस ढंग से चोरी करेंगे, इस ढंग से चोरी करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा और आपके सामान उड़ जाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आप इस वीडियो का देखकर काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं और काफ़ी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड इतना ही, आज की वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।